स्वागत करता हूं दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हीरो डीएमएस सपोर्ट में। आज का जो वीडियो है फ्रेंड्स वो टाटा एआईजी कंपनी के ऊपर क्लेम कैसे करना है। मेरे कहने का मतलब है अगर कोई बाइक या स्कूटर एक्सीडेंट हो जाता है और फर्स्ट पार्टी का इंश्योरेंस उसमें है अभी और वो टाटा एआईजी कंपनी से है, तो टाटा एआईजी में हम ऑनलाइन क्लेम कैसे करेंगे ताकि वो जो बाइक या फिर स्कूटर है वो फ्री में बन सके। फ्री में कहने का मतलब 30% जो है टाटा एआईजी आपको काट के पेमेंट करेगी, यानी कस्टमर को जो है पेमेंट करता है। तो फिर हम उसका क्लेम ऑनलाइन कैसे करेंगे, तो मैं अभी आपको क्लेम करने का प्रोसेस दिखाऊंगा कि कैसे हम क्लेम करते हैं। क्लेम करने का ऑनलाइन प्रोसेस है, पहले ये प्रोसेस ऑफलाइन हुआ करता था लेकिन अब ये जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन होता है। तो मैं आपको ऑनलाइन अभी एक क्लेम करके दिखाऊंगा कि कैसे हम जो है टाटा एआईजी में क्लेम करते हैं और क्लेम करने के बाद क्या प्रोसेस होती है। उसका वीडियो एक पहले ही बन चुका है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में लिंक आपको मिल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि हम कैसे क्लेम करेंगे टाटा एआईजी कंपनी में, वो भी ऑनलाइन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इसके लिए मैं सबसे पहले अभी अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन करूंगा, देन वहां पर मैं टाइप करूंगा क्लेम फॉर्म। टाटा एआईजी क्लेम फॉर्म आप यहाँ पर टाइप करेंगे सर्च बॉक्स में, तो यहाँ पर पहले या फिर दूसरे नंबर पर इसका जो रिज़ल्ट है वो आ जाता है। तो मैं यहाँ पर सेकंड वाले वेबसाइट पर आपको जाके दिखाता हूँ कि क्लेम फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है और किस प्रकार से ये दिखाई देता है। तो ये है क्लेम फॉर्म फ्रेंड्स, इसे आप डाउनलोड कर लेंगे और डाउनलोड करने के बाद इसको प्रिंट करके आप इसका जो है एक पीडीएफ बना के अपने एरिया के जो भी एम्प्लॉय होंगे टाटा एआईजी का उन्हें आप सेंड करेंगे और उसके बाद ये आपको करने के लिए अप्रूवल देंगे। देन उसके बाद वापस मैं tata.aig.com पर जाऊंगा और यहाँ पर एक ऑप्शन है क्लेम का, वहाँ क्लिक करूँगा और यहाँ ये दोनों ऑप्शन को आप छोड़ देंगे, इसको हम बाद में देखेंगे। यहाँ पर है एक बेहाल कस्टमर रजिस्ट्रेशन का, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपसे जो डाटा मांगा जाएगा वो आप फिलअप करेंगे। तो चलिए मैं अभी ऑनलाइन क्लेम करने का जो प्रोसेस है उसे स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपसे जो डाटा मांगा जाएगा वो आप यहाँ पर भर देंगे। यहाँ पर पॉलिसी नंबर लिखा है, आप चाहें तो यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर कस्टमर का मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं। इनमें से किसी एक डाटा को लेके आप जो है क्लेम फॉर्म को आगे बढ़ा सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर मैं जो है पॉलिसी नंबर से यहाँ पर देख रहा हूँ, पॉलिसी नंबर मैंने डाल दिया है। अब देख सकते हैं पॉलिसी नंबर डालते ही यहाँ पर कस्टमर का नाम और उसका जो मॉडल है सब कुछ यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर आपको एक्सीडेंटल डेट डालना है कि कब जो है बाइक या फिर आपका जो भी स्कूटर है वो एक्सीडेंट हुआ था, तो आप यहाँ पर डेट डालेंगे। तो मेरे केस में मैं जो है 17 मार्च लगा देता हूँ और यहाँ पर एक्सीडेंट का टाइम लगाएंगे कि किस टाइम पे जो है एक्सीडेंट हुआ था। तो यहाँ पर मैं एक्सीडेंट का टाइम लगभग 2 बजे लगा देता हूँ। तो आप अपने हिसाब से जो जिस टाइम पे एक्सीडेंट हुआ रहा होगा कस्टमर के अकॉर्डिंग आप वो टाइम यहाँ पर सेट कर देंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर लगभग दोपहर 2 बजे का टाइम जो है यहाँ मैं सेट कर दे रहा हूँ। कस्टमर का जो एक्सीडेंट है वो लगभग इसी टाइम पे हुआ था, तो यहाँ पर मैं 2 बजे लगा दूँगा। तो यहाँ पर 02 मैंने इसको काट के 0 कर देते हैं। चलिए यहाँ पर मैं PM लगा दूँगा और दोपहर 2 बजे हुआ था। यहाँ पर आप अपने जो कस्टमर है उसका जो है पिन कोड लगाएंगे कि किस एरिया पे जो कस्टमर है उनका एक्सीडेंट हुआ था। तो मैं पिन नंबर डालते ही यहाँ पर मैंने पिन डाला, उसके बाद बाकी का जो डिटेल्स है जैसे स्टेट और सिटी वो ऑटोमेटिक ले लेता है। अब यहाँ पर आप मैनुअली अगर लिखना चाहें तो एरिया को लिख सकते हैं कि किस एरिया पे जो है एक्सीडेंट हुआ था, तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा। लिखने के बाद आप वही डालेंगे जहाँ पर कस्टमर का जो है एक्सीडेंट हुआ था, आप गलत डाटा नहीं डालेंगे। अगर कस्टमर का जो एड्रेस है कहीं और का पिन कोड है और एक्सीडेंट कहीं और हुआ है तो एक्सीडेंट वाले जो एरिया है उस एरिया का जो है आप पिन नंबर डालेंगे, कस्टमर का पिन नंबर नहीं डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है। देन यहाँ पर अब मैं सर्च करूँगा सिलेक्ट रीज़न फॉर क्लेम, तो यहाँ पर मैं व्हीकल डैमेज पर क्लिक कर दूँगा और यहाँ पर क्लेम सब कैटेगरी है, तो आपके हिसाब से यहाँ पर जो अच्छा लगे आप डाल दीजिए। मैं यहाँ पर अदर डाल देता हूँ मेरे केस में। और यहाँ पर वो डिस्क्रिप्शन आपको देना होगा कि बाइक या फिर स्कूटर में क्या क्या टूटा है, क्या क्या चेंज करने के लायक है,
क्या क्या उसमें जो है डैमेज हुआ है बाइक या फिर स्कूटर में, तो यहाँ पर आप मैनुअली जो है सब कुछ लिख देंगे, सब कुछ, या तो फिर लगभग थोड़ा डाटा यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा, इसको आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। तो यहाँ पर जो डाटा ज़रूरी चीज़ है जो आपको ओवरव्यू दिख रहा है बाइक या फिर स्कूटर में जो चेंज करने के लायक है, तो यहाँ पर वो चीज़ें आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर मेरा जो बाइक है जिसका मैं क्लेम कर रहा हूँ उसका सामने वाला जो पोर्शन है वो पूरा ख़त्म हो चुका है, इसलिए मैं यहाँ पर एलॉय व्हील डाल दिया हूँ, हेडलाइट असेंबली डाल दिया हूँ और कुछ ऐसे ही मैं लिख दे रहा हूँ वाइजर चेंज करके। तो आप यहाँ से जो भी आपके बाइक या फिर स्कूटर में जो आपको लग रहा है सुपरवाइज़र का अकॉर्डिंग, आप वो सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन कर देंगे। देन उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। तो चलिए कुछ यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, देन उसके बाद यहाँ पर मैं कंटिन्यू कर दूँगा। चलिए अभी इतना ही मैं पार्ट लिखता हूँ और यहाँ पर मैं कंटिन्यू कर दूँगा। कंटिन्यू करने के बाद फ्रेंड्स आपसे जो कुछ चीज़ें पूछा जाएगा कि आपका जो बाइक या फिर स्कूटर था वो पार्क था यानी खड़ा हुआ था या फिर चला रहे थे। यहाँ पर अगर आप खड़ा हुआ है करके यानी कि नो करेंगे तो आपको यहाँ पर कस्टमर का जो है ड्राइविंग लाइसेंस नंबर मांगा जाएगा। और अगर आप यहाँ पर एक ऑप्शन लेते हैं नो कर यस करके कि जो आपका बाइक है वो खड़ी थी करके, तो आप अगर खड़ी थी वाले में ऑप्शन पर यस करेंगे तो आपसे ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मांगा जाएगा। पर मेरे केस में जो मेरा कस्टमर है वो जो है बाइक चला रहा था, इसलिए यहाँ पर मैं यहाँ नो कर दूँगा, यानी कि बाइक जो है पार्क नहीं था, बाइक जो है चल रहा था। तो यहाँ पर जैसे ही आप नो करेंगे आपसे एक ऑप्शन ओपन होकर आता है कि ड्राइवर नेम और ड्राइविंग लाइसेंस नंबर। तो यहाँ पर ये लास्ट प्रोसेस है, यहाँ पर आपको डालना होगा कस्टमर का नाम जो चला रहे थे और जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो, और यहाँ पर उसका ड्राइविंग लाइसेंस लिखेंगे। तो मैं अपने कस्टमर का ड्राइविंग लाइसेंस और उनका जो नाम है वो यहाँ पर डाल दिया हूँ। और यहाँ पर नीचे एक और ऑप्शन है एनी थर्ड पार्टी डैमेज, क्या जो है जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ है उनको भी कोई नुकसान हुआ है, यदि हाँ तो यहाँ पर यस करेंगे, और अगर सामने वाले को किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है तो यहाँ पर नो रहने देंगे। मेरे केस में मैं यहाँ पर नो रहने देता हूँ, आपकी केस में जो भी रहेगा आप कर सकते हैं। अब यहाँ कंटिन्यू करेंगे। फ्रेंड्स कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन ओपन होकर आता है कि आपका जो गैरेज है यानी कि आपने इस जो बाइक या फिर स्कूटर है उसे कहाँ बनवा रहे हैं। तो यहाँ पर साफ साफ आपसे पूछा जाएगा कि आप जिस शोरूम में या फिर जिस वर्कशॉप में इस बाइक या फिर स्कूटर को जो है रिपेयर कराना चाहते हैं उनका जो है यहाँ पर आप एड्रेस डालेंगे। तो यहाँ पर मैं अपने गैरेज का नाम डाल देता हूँ। गैरेज इनके लैंग्वेज में गैरेज, मेरे लैंग्वेज में तो शोरूम है। तो यहाँ पर मैं अपने शोरूम का एड्रेस डाल दूँगा। जो मेरे शोरूम का जो एड्रेस है वो यहाँ पर मैं फिलअप कर दूँगा। फाइनली मैंने यहाँ लगा दिया है। अब यहाँ पर लिखा आ रहा है, यहाँ पर पूछ रहा है कि तो हैव नॉट फाउंड द गैरेज। अगर आपको यहाँ जो है ऊपर मैंने जो लिखा वो एड्रेस अगर आपको फैचिंग नहीं होता है तो आप यहाँ पर जो है मैनुअली लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं मैनुअली लिख दूँगा क्योंकि मेरा जो गैरेज का नाम है वो जो है ऑनलाइन दिखता नहीं है, इसलिए यहाँ पर मैं मैनुअली लिख दूँगा। तो इंटर फुल नेम ऑफ गैराज। तो यहाँ पर मैं जो है अपने जो शोरूम है उनका जो पूरा एड्रेस यहाँ पर लिख दूंगा। आप देख सकते हैं मैंने सर्च किया पर कोई डाटा नहीं आया। तो यहाँ पर मैं जो है इसे मैनुअली लिख दूंगा। जो भी शोरूम का एड्रेस है उसे पूरा यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। मैंने यहाँ पर अपनी गैराज का पूरा जो है एड्रेस फिलअप कर दिया है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन है कंटिन्यू करके, तो मैं कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा। फ्रेंड्स कंटिन्यू पर क्लिक करते ही हमारा जो क्लेम था वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। देन इसके बाद हम जो बाइक और स्कूटर है उसका जो फ़ोटोज़ है क्लेम फॉर्म जो हमने शुरू में डाउनलोड किया है उन सारी चीज़ों को इन्हें फॉरवर्ड करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लेम नंबर आ चुका है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लेम नंबर। इसी क्लेम नंबर के थ्रू जो है हम आगे की प्रोसेस करेंगे। तो ये जो क्लेम नंबर अभी निकल के आया है उसे हम अपने जो क्लेम फॉर्म है उस पर फिलअप करेंगे और जो भी डाटा
क्लेम फॉर्म में मांगा जाएगा उन सभी को हम भरेंगे। देन उसके बाद हम अपने जो हमारे एरिया में जो एक्सीडेंटल क्लेम को देखता है टाटा AIG से, वो ऑटोमेटिक आपको कॉल करेंगे कि आपने जो है यहाँ पर वो किया है करके, क्लेम किया है करके। तो कोशिश कीजिए आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर दीजिए क्लेम करते समय अगर ज़रूरत हो तो, ताकि आपसे कांटेक्ट किया जा सके। वैसे यहाँ पर मोबाइल नंबर नहीं मांगा है, इसलिए अभी जो है कस्टमर को डायरेक्ट कॉल किया जाएगा कि आपने जो है क्लेम किया है करके, तो कस्टमर जो है बात करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने सक्सेसफुली जो है क्लेम कर लिया है। अब जो भी डॉक्यूमेंट्स हमें जो है इस क्लेम एम्प्लॉयमेंट से मांगा जाएगा, जो हमारे एरिया में क्लेम को देखते हैं, जो भी डाटा या फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स हमसे मांगा जाएगा वो सारी डॉक्यूमेंट्स हम इन्हें देंगे। देन इसके बाद जो है हम क्लेम कर लिए हैं। अब इसके बाद जो है हम बाइक या फिर स्कूटर को रिपेयर कर सकते हैं। अब कस्टमर को जो है 30% कट के उनका जो पेमेंट है वो उनके अकाउंट में आ जाएगा। आप चाहें तो अपने फर्म या फिर गैराज के नाम से भी जो पेमेंट है उसे करा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो कस्टमर के अकाउंट में भी ये पेमेंट करा सकते हैं। तो आपके केस में आप जो बिल बनाएंगे उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा कि आप जो है पेमेंट कहाँ करवाना चाहते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।